नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जो शायद बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसका नाम अर्जुन। अर्जुन हर सुबह उठता है एक ही सपने के साथ, मैं कुछ बड़ा करूंगा। पर अगले ही सेकंड अगर उसके फेल हो गया दिमाग तो? में एक आवाज गूंजती लोग है, क्या कहेंगे अगर यार? फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे यार? क्या मैं सचमुच इतना इतना काबिल हूँ? वो ऑफिस जाता है, चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपकाए, पर अंदर से दिल डर से धड़क रहा होता है। कभी गूगल पर सर्च करता है, डर को कैसे दूर करूं। कभी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, लेकिन रिजल्ट एक दिन जोश, अगले दिन फिर से कंफ्यूजन। अब जरा दिल पर हाथ रख कर बोलो, ये कहानी थोड़ी सी तुम्हारी भी तो लगती है ना? हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, कभी ना कभी इस डर से गुजरता है। पर दोस्तों, आज से ये कहानी बदलने वाली है। आज हम 3 किताबों की बुद्धिमत्ता को मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो तुम्हारे डर, तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसलों को हमेशा के लिए बदल देगा। ये 3 किताबें हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, सुज़ैन जेफर्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल kahneman। तो तैयार हो, चलो एक नए अर्जुन का सफर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर खोलते हैं, चैप्टर 1। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डर की। सुज़ैन जेफर्स अपनी किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे में साफ कहती हैं, डर कभी खत्म नहीं होता, तो डर के खत्म होने का इंतजार मत करो, डर को महसूस करो और फिर भी कर डालो। अर्जुन सोचता था, जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं कुछ करूंगा। पर सुज़ैन का फंडा अलग है। वो कहती हैं, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। विज्ञान भी यही कहता है, जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो, जैसे स्टेज पर बोलना, किसी को कॉल करना या इंटरव्यू देना, तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, अलार्म बजाने लगता है। वो चिल्लाता है, खतरा खतरा, चाहे वो खतरा असली हो या बस तुम्हारा ख्याल। पर यहाँ ट्विस्ट है, जब तुम वही काम बार बार करते हो, दिमाग को समझ आता है, अरे ये तो सुरक्षित है, और डर धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे जिम में पहली बार डंबल उठाया, हाथ में दर्द हो, पर 1 महीने बाद वही वजन हल्का लगने लगा ना। डर के साथ भी यही होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्जुन को ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना था। दिल बोला, भाई तू तो बर्बाद हो जाएगा, पर उसने सुज़ैन का मंत्र याद किया, डर को महसूस करो और फिर भी कर डालो। उसने सोचा, ठीक है घबराहट तो है, पर मैं तो पहली प्रेजेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई, पर दूसरी बार डर कम हुआ, तीसरी बार मजा आ गया। डर को जीतने का एक ही रास्ता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पहली बार गलती होगी तो क्या, दूसरी बार डर कम लगेगा, और तीसरी बार शायद तुम खुद हैरान हो जाओ कि तुम कितना बदल चुके हो। तुम्हारे लिए एक्शन स्टेप, आज एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें डराता है। किसी को मैसेज करना है, कर डालो। कोई आइडिया पिच करना है, बोल डालो। छोटे से शुरू करो, पर शुरू करो। चैप्टर 2, नजरिया ही सब कुछ है। सोच बदली, जिंदगी बदली। अब अर्जुन डर से थोड़ा बाहर आया, पर उसके दिल में एक और जंग चल रही थी, वो शक की जंग। मैं क्यों करूं? मैं कैसे कर पाऊंगा यार? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? यहाँ जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहते हैं, तुम्हारा नजरिया तुम्हारी दुनिया का दरवाजा है। मतलब अगर तुम्हारी सोच एक गंदी धुंधली खिड़की जैसी है, तो दुनिया भी तुम्हें धुंधली और उबाऊ दिखेगी। पर अगर तुम सकारात्मकता, सीखने और विश्वास के चश्मे से देखोगे, तो हर जगह मौके दिखेंगे। अर्जुन ने अपनी सोच को अपग्रेड किया। उसने ये मंत्र अपनाए, मैं ये कर सकता हूँ। हर असफलता एक नए कमबैक का मौका है। मैं असफल नहीं, सीखने वाला हूँ। अर्जुन ने क्या किया? पहले वो डर के मारे नए प्रोजेक्ट से भागता था, अब वो कहता है, हाँ मैं ट्राई करूंगा। पहले रिजेक्शन से डरता था, अब बोलता है, अरे रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, कुछ नया सीखा। हर सुबह वो खुद से बात करता है, आज मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्जुन के पास एक स्टार्टअप आइडिया था, पर डर था कि क्या लोग पसंद करेंगे। उसने जेफ केलर का आइडिया अपनाया, सकारात्मक आत्म बातचीत। हर सुबह वो बोलता, मेरा आइडिया काम करेगा, और अगर नहीं भी किया तो मैं कुछ सीखूंगा। उसने निवेशकों से बात की, पिच किया, और आज उसका आइडिया एक छोटा सा स्टार्टअप बन चुका है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का आईना है। सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मक नतीजे आएंगे। हर दिन एक छोटी सी सकारात्मक पुष्टि बोलो, मैं काबिल हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक्शन स्टेप, आज से एक जर्नल शुरू करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जो तुम्हें गर्व महसूस कराती हैं या जो तुमने सीखा। ये छोटी सी आदत तुम्हारी सोच को बदल देगी। चैप्टर 3, सोच तेज और धीमी। दिमाग के 2 चेहरे। अब बात करते हैं अर्जुन के फैसले लेने की। कई बार उसे लगता था कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया, बिना सोचे कुछ बोल दिया या बिना प्लान किए कुछ कर दिया। यहाँ डैनियल kahneman अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक दिमाग हिलाने वाली बात कहते हैं, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम एक्ट, तेज, भावनात्मक और सहज। ये चिल्लाता है,
भाग खतरा है। सिस्टम धीमा, तार्किक और सोच समझकर। ये कहता है रुक, सोच और प्लान कर। जब अर्जुन डर जाता था, उसका सिस्टम 1 हाइपर मोड में चला जाता था। जैसे एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आया और सिस्टम 1 चिल्लाया, तू तो फेल ही होगा भाई। पर जब उसने सिस्टम 2 को एक्टिवेट किया, यानी रुका, सोचा और प्लान बनाया, उसके फैसले बेहतर होने लगे। रियल लाइफ एग्जांपल, अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। सिस्टम 1 बोल रहा था ये तो बहुत रिस्की है, मत कर। पर उसने सिस्टम 2 का सहारा लिया। उसने सोचा सबसे बुरा क्या होगा, मैं फेल होऊंगा पर सीखूंगा सबसे अच्छा। ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उसने प्रोजेक्ट लिया, तैयारी की और आज वो अपनी टीम का स्टार परफॉर्मर है। हर डर या फैसले के पीछे 2 मिनट रुककर सोचो। खुद से पूछो, ये डर असली है या सिर्फ ख्याल? धीमी सोच से तुम अपनी जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाओगे। तुम्हारे लिए एक्शन स्टेप, अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, 5 मिनट रुककर लिखो, सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे बुरा क्या होगा। ये छोटा सा ठहराव तुम्हें स्पष्टता देगा। चैप्टर 4, बदलाव। एक नया अर्जुन। 6 महीने बाद अर्जुन वही इंसान है, पर एक अपग्रेडेड वर्जन में। डर हाँ अब भी लगता है, पर अब वो एक्शन लेता है। सोच अब सकारात्मक है और वो सकारात्मकता को आकर्षित करता है। फैसले अब वो जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर फैसले लेता है। अब अर्जुन समझ चुका है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है। सफलता उस इंसान की कहानी है जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है। हर दिन वो एक छोटा सा कदम उठाता है, कभी नया स्किल सीखता है, कभी नया चैलेंज स्वीकार करता है, और हर कदम के साथ वो अपने सपनों के और करीब जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्जुन ने एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया जिसमें पहले उसे पसीना छूट जाता था। आज वो अपनी टीम के सामने प्रेजेंटेशन देता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तुम भी अर्जुन बन सकते हो, बस याद रखो तुम्हारी कहानी तभी बदलेगी जब तुम बदलोगे। अंतिम संदेश, तुम भी अर्जुन हो। दोस्तों, ये कहानी अर्जुन की नहीं, तुम्हारी है। हाँ, तुम ही इस कहानी के हीरो हो। तुम्हारे अंदर वही डर है, वही कंफ्यूजन है, पर उसी के अंदर छुपा है एक नए तुम का बीज। बस उसे थोड़ी सी मेहनत चाहिए। एक्शन, नजरिया और जागरूकता का पानी। डर को महसूस करो पर एक्शन लो। अपनी सोच को हर दिन सकारात्मकता का ईंधन दो। हर फैसले को थामो, सोचो और फिर आगे बढ़ो। जैसे जिम रोहन ने कहा, जिंदगी मौके से नहीं बदलती, बदलाव से बदलती है। तो आज फैसला करो, डर से नहीं, सोच से चलोगे, नजरिए से जीतोगे और धीरे धीरे सोच समझकर अपने सपनों तक पहुंच जाओगे। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा एक एक्शन स्टेप तुम आज से शुरू करने वाले हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़ते रहो।